लास्ट वीक हमने ईस्टर सेलिब्रेट किया। लास्ट वीक हमने देखा कि स्वर्ग पर उठाए जाने से पहले यीशु मसीह ने एक कमांड दी, अपने दिल की इच्छा को जाहिर किया। यीशु मसीह ने कहा, राज्य का ये सुसमाचार जाओ पूरे जगत में प्रचार करो, जो बिलीव करे, जो विश्वास करे, उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और देखो, जब तुम ऐसा करोगे मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये वचन हमारी जिंदगी में पूरे होते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन जो कि जीवित है, दिस इज अ लिविंग गॉड, बट ऑल द प्रॉमिसेस गॉड गिव इट टू अस, इट विल नॉट फुलफिल ऑटोमेटिकली। वी हैव टू पे द प्राइस, वी हैव टू डू आवर पार्ट। हमें अपने हिस्से को करना है। हालेलुया। विश करने से कुछ नहीं होगा। इफ यू वांट टू जस्ट विश एंड यू थिंक एवरीथिंग विल बी फिक्स्ड, नो, इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट। तो हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कैसे ये चीजें हमारी लाइफ में पूरी होंगी, क्या हमारा हिस्सा है, क्या परमेश्वर चाहता है हम उसके काम को करें। भजन संहिता 105, Psalm 105। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पर अगर आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तो आपको बाइबल लेके आना है। नहीं है तो आप बाद में बता सकते हैं, आपको बाइबल दी जाएगी। भजन संहिता 105 1 से लेके 8 आयत को हम देखेंगे। लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वे अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक हिस्सा है जो हमें करना है, एक हिस्सा है जो परमेश्वर खुद करता है। आज का वचन जब परमेश्वर ने मुझे दिया, जब आप इसको सुनेंगे आप अमेज होंगे कि बाइबल जिसको हम पढ़ते हैं हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, अलग अलग भाषाओं में, ये ट्रांसलेशन है। बाइबल इज ओरिजिनली रिटन इन ग्रीक एंड हिब्रू। हालेलुया। सो व्हाटएवर वी आर रीडिंग, दोस ऑल आर वेरी क्लोज ट्रांसलेशंस। पर आज मैं आपको परमेश्वर के वचन में से बताऊंगा कि अगर आप इसको ओरिजिनल भाषा में पढ़ेंगे, आपको परमेश्वर का हार्ट समझ आएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। जो आपने इसको पढ़ा, आपने पहले भी पढ़ा होगा, आप पहले भी इसके बारे में जानते होंगे। पहली आयत में लिखा कि हमें क्या करना है, यहोवा का धन्यवाद करो, गिव हिम थैंक्स, परमेश्वर का धन्यवाद करो। फिर लिखा कि उससे प्रार्थना करो, यू हैव टू प्रे। फिर लिखा देश देश के लोगों में उसके काम का प्रचार करो, शेयर योर टेस्टिमनी, व्हाटएवर ही डिड इन पास्ट, शेयर दैट विद अदर्स। उसके लिए गीत गाओ, वर्शिप करो, उसके लिए भजन गाओ, वर्शिप करो, अपना दी बेस्ट परमेश्वर के लिए दो। उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, व्हाटएवर ही डिड इन पास्ट, उसके ऊपर मेडिटेट करो। क्योंकि कई बार डेविल अब की सिचुएशन को दिखा के वो आपको डराता है, पर आप उसे बता सकते हैं कि पहले भी उसने किया, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। He is never changing God. Whatever he did in the past, he is able to make it today and tomorrow. Hallelujah. उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो, प्रेज में। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन में लगातार खोजी बने रहो।
उसके किए हुए आश्चर्य कर्मों को स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय को स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, परंतु पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वे अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। हालेलुया। जब इस वचन को आप पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया इसमें लिखा गया कि व्हाट इज आवर पार्ट, हमें क्या करना है। 4 आयत में लिखा यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो। जब इसको हम पढ़ते हैं तो हमें हिंदी में समझ आता है सिर्फ इतना कि यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, पर जब आप इसको ओरिजिनल भाषा में देखते हैं, इब्रानी भाषा में जब आप इसको देखते हैं, वहां पे लिखा है सीक द लॉर्ड एंड हिज स्ट्रेंथ, सीक हिज फेस कंटिन्यूअसली। हालेलुया। जब आप इसको ओरिजिनल भाषा में देखते हैं, सीक द लॉर्ड, यहां पर जब सीक वर्ड है 1875 1875 नंबर वर्ड, ओरिजिनल भाषा में इसका मतलब है, सीक का मतलब कि उसको फॉलो करो, उसको वर्शिप करो। ये इसका ओरिजिनल भाषा में मतलब है कि तुम उसको फॉलो करो। यीशु मसीह ने किसको कहा फॉलो मी? अपने चेलों को उसने कहा फॉलो मी। जब तुम मुझे फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो। सामर्थ्य के लिए जो वर्ड यहां पे यूज हुआ स्ट्रेंथ, 5797 नंबर वर्ड जो है ओज, जिसका मतलब है रिफ्यूज, शर्म स्थान। भजन संहिता 91 में क्या लिखा? जो परम प्रधान को छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा वो मेरा शरण स्थान है। जहां पे शरण स्थान वर्ड वहां पे यूज हुआ 91:2 में, सेम वर्ड यहां पे यूज हुआ। उसने कहा कि उसको उसकी सामर्थ्य को खोजो, यहोवा और उसकी सामर्थ्य को, उसकी रिफ्यूज होने के लिए उसको खोजो। मीन डिमांड करो, मीन्स वर्शिप करो। ये उसका ओरिजिनल भाषा में मतलब है। उसके किए हुए आश्चर्य कर्मों को स्मरण करो। और लिखा है उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए लोग हो। इसका मतलब जब परमेश्वर ये बात करता है, परमेश्वर हमें कुछ एक्स्ट्रा वो चाहता है। वो कहता है कि यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो। अगर आप उसको शरण स्थान चाहते हैं तो आप खोज सकते हैं, पर कैसे? आप डिमांड कर सकते हैं, आप वर्शिप कर सकते हैं। ये वो चीज है जो नॉर्मली हर बिलीवर करता है। एवरी बिलीवर, हर एक विश्वासी वर्शिप करता है, प्रार्थना करता है। ये हर बिलीवर की लाइफ है। पर उसने कहा अगर तुम उसकी सामर्थ्य को खोजते हो, अगर तुम उसकी रिफ्यूज को चाहते हो, तो तुम ये कर सकते हो। दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस। ऐसा कोई बिलीवर नहीं जो कहे मैं वर्शिप नहीं करता, मैं बाइबल नहीं पढ़ता, मैं परमेश्वर के भवन में नहीं जाता, मैं प्रार्थना नहीं करता। ऐसा कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। इफ यू आर अ बिलीवर, यू हैव टू प्रे, यू हैव टू वर्शिप, यू हैव टू कम onto the house of the Lord, you have to pray। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। हालेलुया। उसने कहा अगर तुम उसके दर्शन को चाहते हो तो तुम उसको लगातार खोजो। हालेलुया। इसका मतलब अगर तुम चाहते हो कि दर्शन का मतलब उसकी प्रेजेंस को, उसके फेस को अगर तुम चाहते हो, तुमको देखना है, तो तुमको कुछ चीजों को लगातार करते रहना पड़ेगा। हालेलुया। अगर तो नॉर्मल लाइफ चाहिए तो
तो कभी प्रार्थना कर ली, कभी नहीं कर ली, कभी चर्च आ गए, कभी नहीं आए, कभी कभी फास्टिंग कर ली, ऊपर नीचे हो गया, तो तुम्हारी मर्जी है। पर बाइबल कहती है कि अगर तुम उसके फेस को देखना चाहते हो, अगर तुम उसकी सामर्थ्य को, उसकी प्रेजेंस को देखना चाहते हो, तो तुम्हें कंटिन्यूसली, तुम्हें हर समय उसकी हुजूरी में अपने आप को रखना पड़ेगा। हालेलुया। अगर उसकी प्रेजेंस को देखना है तो उस डिजायर को तुम्हें उस डिजायर को रखना होगा। तुम्हें इस चीज को बताना पड़ेगा कि परमेश्वर, मेरे माइंड में हमेशा यही है कि मैं तेरी हुजूरी में रहूं। फिर आप डबल फेस नहीं हो सकते कि अगर काम पे है तो आप कुछ और है, घर पे है तो कुछ और है, दोस्तों के साथ है तो कुछ और है। दाऊद कहता है कि तेरे घर की धुन मुझे लगी रहती है। हालेलुया। Then your focus is only going to be into the word of God. आपका दिल होगा कि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूं, आपका दिल होगा मैं परमेश्वर की हुजूरी में बैठूं, मैं उसके काम को देखूं, मैं उसके चेहरे को देखूं। हालेलुया। बाइबल कहती है एक्सोडस उसका 33 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा, मूसा जब इस बात को जानता था कि परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ पे है, परमेश्वर की प्रेजेंस लोग भी देख रहे हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस मैं भी फील कर पा रहा हूं, तो उसने वहीं पे सिर्फ सरेंडर नहीं कर दिया कि परमेश्वर दैट्स इट, बस यही हमें चाहिए था। उसने कहा, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु मुझे नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा, तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है, और यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। हालेलुया। मूसा वहां पे बोलता है कि परमेश्वर, मैं इस बात को जानता हूं कि तेरी प्रेजेंस यहां पर है, तेरी प्रेजेंस यहां पर है, इस बात के लिए मुझे अपनी गति समझा। I don't want to just live a normal believer life. I want to see your face. I want to see your presence. यीशु मसीह को जानना एक अलग बात है, यीशु मसीह के बारे में जानना एक अलग बात है। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। Mostly everybody knows about Jesus Christ. सबको पता है कि यीशु मसीह है, पर कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को पर्सनल सेवियर करके जानते हैं, जो जानते हैं कि इसकी विल क्या है, वो क्या चाहता है। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं क्योंकि उनको कुछ चाहिए, उनको उनकी लाइफ में कुछ चाहिए, पर बहुत कम लोग हैं जो इसलिए प्रार्थना करते हैं बिकॉज दे लव जीसस, दे लव हिम, वो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। हालेलुया। उसने कहा, उसके किए हुए आश्चर्य कर्मों को स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णयों को स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। यही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं, वे अपनी वाचा को सदा स्मरण करता आया है। यहां पर 2 बार आप देखते हैं कि उसने कहा तुम स्मरण करो, फिर उसने कहा मैं स्मरण करूंगा। हालेलुया। अगर आप इसको ओरिजिनल भाषा में देखते हैं, ओरिजिनल भाषा में जब इसको आप पढ़ते हैं, भजन संहिता 105 उसकी 5 आयत, वहां पे लिखा, रिमेंबर हिज वंडर्स which he was done, his marvelous and judgments uttered by his mouth. यहां पे जब स्मरण की बात आती है, यहां पर स्मरण के लिए जो वर्ड यूज हुआ, ज़कार, 2142 नंबर वर्ड, ज़कार। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रिमेंबर करना। ज़कार का मतलब है कि उस चीज को तुम याद करो। कैसे याद करो?
यहां पे लिखा है टू रिमेंबर, टू रिकॉल, टू कॉल टू, माइंड टू मेंशन, मार्क करो उसको, मेंशन करो। इफ यू आर इन ट्रबल, अब हम कैसे याद करते हैं परमेश्वर को? मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, एक ही चीज जो यूज हुई, एक ही वर्ड के दो अलग अलग मतलब है, पर यहां पर जब आप देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि तुम स्मरण करो कि परमेश्वर ने बीते दिनों में कैसे काम तुम्हारी लाइफ में किए, तुम उसको कैसे स्मरण करते हो। कई बार हमको लगता है परमेश्वर ने पहले मेरी हेल्प की, पर नहीं, अब सिचुएशन फर्क है, अब वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि इसमें वो सिचुएशन भी होती तो भी काम नहीं होता। अगर तो आप इस तरह से स्मरण करते हैं, इफ यू रिमेंबर लाइक दैट, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नॉट शोइंग योर फेथ अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने कहा कि जब तुम स्मरण करोगे, जिस तरह तुम स्मरण करोगे, उसी बात को अगर हम आगे देखते हैं, आप इसकी 42 वर्ष अगर देखते हैं, वर्ष 42, वर्ष 42 में वहां पे क्या लिखा, फॉर ही रिमेंबर्ड हिज होली वर्ड अब्राहम हिज सर्वेंट। 42 आयत से परमेश्वर वो चीजों को याद करके सेम वर्डिंग बोलता है जो उसने बोला कि आप लोग याद करो। उसने क्या कहा, फिर से देखते हैं, 4 ऐसा लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन में लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म को स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय को स्मरण करो, उसके दास अब्राहम के वंश याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। यही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं, वे अपनी वाचा को सदा स्मरण करता आया है। ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वर्ष 42 में लिखा, क्योंकि उसने अपने पवित्र जन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया, वे अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुए से जय जयकार करा के निकाल लाया, और उसकी जाति जाति के देश के लिए वे अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए हैं, कि वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करें। यहाँ की स्तुति करें। हालेलुया। परमेश्वर एक टाइम पे बोलता है कि तुम स्मरण करो, तुम याद करो, रिमेंबर करो, ज़कार करो। तुम लोग इस चीज को देखो कि परमेश्वर ने तुमको बोला है याद करने के लिए, तो तुम कैसे उसको याद करते हो। सेम टाइम पे जब परमेश्वर बोलता है कि मैं भी उसको याद करूंगा, तो सेम वर्ड वहां पे यूज हुआ। कौन सा वर्ड? 2142। बाइबल कहती है जो परमेश्वर चाहता है कि तुम स्मरण करो, सेम चीज परमेश्वर कहता है जब मैं स्मरण करूंगा, मैं भी उसको सेम करूंगा। हालेलुया। ये कितना अमेजिंग है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा तुम जैसे स्मरण करते हो, जैसे तुम याद करते हो, जैसे तुम कंसर्न रखते हो, सेम वे में मैं भी उसको वैसे ही देखूंगा। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करके आपको लगता है मैंने प्रार्थना कर दी पर ये होगा नहीं, पर मैंने प्रार्थना कर दी मींस आई डन माय वर्क, आई डन माय जॉब। मैंने प्रार्थना कर दी, ये होगा नहीं, पर मैंने प्रार्थना कर दी। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करनी जरूरी है। मैंने प्रार्थना कर दी पर ये होगा नहीं। बाइबल कहती है जब तुम ऐसे करोगे और तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि क्योंकि मैंने प्रार्थना कर दी शायद परमेश्वर इसको कर दे, पर ये किया कैसे? ये होगा नहीं। परमेश्वर ने कहा जैसे तुम स्मरण करते हो वैसे ही मैं स्मरण करूंगा। हालेलुया। ये बहुत गहरी बात है। परमेश्वर ने कहा अगर तुम विश्वास करो और पेड़ से कहो यहां से उखड़कर पानी में लग जाएगा, उसने कहा बिल्कुल वैसा हो जाएगा। कब होगा ये? जैसे तुम स्मरण करते हो, जैसे तुम ज़कार
वहां पे वर्ड जो उसको देखते हैं फिर से। नंबर वहां पे लिखा है टू रिमेंबर, टू रिकॉल, कॉल टू माइंड, टू मेंशन, टू मार्क, रिमेंबर, टू मेंशन। बार बार वो चीज बोलता है कि तुम उसको ऐसे याद करो, उसको एक रिमार्क करके उसको ऐसे स्मरण करो जैसे तुम चाहते हो कि परमेश्वर उसको स्मरण करे। हालेलुया। बहुत से काम परमेश्वर सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। बहुत बार हमारी प्रार्थना, हमारी एटीट्यूड, हमारी जो इच्छा है उस पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी लाइफ में कोई भी काम है, आप चाहते हैं परमेश्वर मेरी लाइफ में इस काम को करे, परमेश्वर उतना और तभी करेगा जितनी आपकी विलिंगनेस होगी, जैसी आपकी प्रार्थना होगी। हालेलुया। एक अंधा यीशु मसीह को रास्ते में मिलता है और यीशु मसीह उसको इग्नोर करके आगे जा रहे हैं। उसने कहा दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। यीशु मसीह ने कहा क्या करूं? उसने कहा मैं चाहता हूं मैं देखने लगूं। यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं तू देखने लग। हालेलुया। क्या वहां पे वो अकेला अंधा होगा? नहीं, वहां पे और भी अंधे होंगे। क्या सब हील हो गए? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके दिल में उनको पता था कि अंधा कैसे देख सकता है। एक व्यक्ति चर्च में बैठा है जिसको लगता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, ये कैसे ठीक हो सकती है? ये नहीं हो सकता। एक व्यक्ति बैठा है जिसको पता है कि चर्च में इसलिए आया हूं कि ये प्रॉब्लम ठीक होगा। हालेलुया। दोनों लोग चर्च में बैठे हैं, दोनों लोग सेम सर्मन सुनते हैं, दोनों लोग वर्शिप करते हैं, पर उसने कहा जैसे तू स्मरण करेगा, जैसे तू रिमेंबर करेगा, मैं वैसे ही रिमेंबर करूंगा। हालेलुया। अगर आप इतने अग्रेसिव हैं, आपकी प्रेयर वैसी है, आपकी एफर्ट्स वैसे हैं, तो परमेश्वर उसको वैसे ही लेंगे। हालेलुया। अगर आप उसको नहीं कुछ करेंगे, आप बस आपको लगता है कि ठीक है बस प्रेयर करते हैं, तो परमेश्वर भी उसको वैसे ही लेगा। दैट्स ओके। यीशु मसीह ने कहा जैसा तुम मेरे बारे में सोचते हो मैं बिल्कुल वैसा हूं। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छुड़ा सकता हूं, मैं छुड़ा सकता हूं, पर अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये बहुत टफ है, ये नहीं हो सकता, तो उसने कहा ये नहीं हो सकता। अब जो प्रार्थनाएं हैं, अब जो हिस्सा है तुम्हारा, जैसे तुम करोगे, उसने कहा बिल्कुल वैसे मैं करूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम्हारी सोच और मेरी सोच एक जैसी नहीं है। इस अकॉर्डिंग जो हमने 4, 5, 6 वर्ष में पढ़ा, वो 42, 42 और 43, 44 में वो सेम नहीं होना चाहिए। इब्रानी और ग्रीक इतनी बड़ी भाषा है, आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग वर्ड्स, सेम वर्ड के अलग अलग मतलब वहां पे आपको लिखे हुए मिलेंगे। पर जैसे उसने कहा कि तुम ज़िक्र करो, तुम इसको याद करो, उसने कहा बिल्कुल वैसे ही मैं भी उसको याद करूंगा। हालेलुया। अगर आप उसको उस तरह से याद करते हैं जैसे आप चाहते हैं कि मेरी ये सिचुएशन ये होनी चाहिए फिक्स, परमेश्वर आई डोंट केयर, ये फिक्स होनी चाहिए। मैं इसको, उसने कहा पुराने किए हुए कामों को स्मरण करो। उसने कहा जो पहले तुम्हारी लाइफ में हुआ उसको याद करो। ये एक तरह से एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की तरह उसने बोला, इसको लगाओ और देखो पहले भी हुआ। जो पहले हुआ क्या वो पॉसिबल था? क्या वो हो सकता था? नहीं। अगर पहले हुआ, पहले कैसे हुआ? क्योंकि तुमको ये पता था कि मैं कर सकता हूं। तुम उसी तरह से स्मरण करके, याद करके मेरे सामने लेके आए, मैंने उसको उसी तरह से लिया, और जब मैंने उसको उसी तरह से लिया और वो डन हो गया। हालेलुया। पर आज तुम्हें क्या लगता है, तुम कैसे स्मरण करते हो? दैट्स ओके परमेश्वर, मुझे पता है ये टफ है, ये हो नहीं सकता, पर फिर भी अगर तेरी इच्छा है तो वो हो जाएगा। परमेश्वर कुछ भी अपनी इच्छा से आपके ऊपर थोपेगा नहीं। वो आपको वचन के थ्रू बता सकता है, वो आपसे बात कर सकता है, ड्रीम के थ्रू बात कर सकता है, किसी दास दासी विश्वासी के थ्रू वो बात कर सकता है, वो थोप नहीं सकता। यीशु मसीह वो जेंटलमैन परमेश्वर है, वो जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है कि ऐसा नहीं करोगे वो मार देगा, ऐसा नहीं है। उसने कहा मैं तुम्हारे सामने
जीवन और मृत्यु को रख देता हूं। इट्स योर विल, व्हाट यू वांट टू बिकम। अगर तो आप चाहते हैं कि आप जीवन लेना चाहते हैं, तो उसने कहा तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। उसने कहा उसके किए हुए आश्चर्य कर्मों को स्मरण करो, याद करो, उसके चमत्कारों और निर्णयों को याद करो, स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, है याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी पर उसके निर्णय होते हैं। वे अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। हालेलुया। और जब वो बात करता है, वो बोलता है यहोवा, क्योंकि उसके पवित्र वचन और उस अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। वे अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं से जय जयकार करा के निकाल लाया। यहां पर वो क्या याद दिलाता है कि तुम कौन हो? चुने हुए लोग हो। और वो खुद क्या बोलता है कि मैं चुने हुओं को निकाल के लेके आया। याद करो उसको। क्या लाल समुद्र को 2 भाग करना वो इजी था? क्या तुमको लगता है ये इजी है? रेड सी को 2 पार्ट्स में बांट देना तुमको लगता है ये इजी है? उसने कहा याद करो उसको। अगर तुम उस रेड सी से अपनी ट्रबल को मैच करके उसी तरह से उसको याद करके उसको धन्यवाद करो, प्रार्थना करो उससे, तो वो कहता है कि मैं उसी रेड सी की तरह आज भी डिवाइड कर दूंगा चीजों को। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम उसको याद करो, क्योंकि तुम लोग चुने हुए लोग हो और उसकी जाति जाति के उसको जाति जाति के देश दिए और वे अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए कि वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करें या की स्तुति करें। हालेलुया। उसने कहा कीप इन माइंड कि परमेश्वर बिल्कुल वैसे ही लेता है आपकी प्रार्थना को जैसे आप खुद लेते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं कि परमेश्वर कर देगा, तो वो उसको वैसे ही रख देगा। एक रैंक्स, जो स्पिरिचुअल रैम है उसमें रैंक्स होते हैं। अगर आप उस रैंक्स को आप उस तरह से लेते हैं, परमेश्वर जो मैं कर रहा हूं ये उस रैंक का, उस लेवल का नहीं है कि मैं छुटकारा ले सकूं, तो आपको उसमें बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। सिर्फ विश करके आपको लगे कि विश करके ये हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं। परमेश्वर ने रैंक रखी है। उसने कहा अगर तेरी प्रॉब्लम इस रैंक के लेवल के बराबर है, तू तो इतना कर सकता है, पर अगर वो उससे ज्यादा है तो मुझे उसके ऊपर जाना पड़ेगा। अगर उससे ज्यादा है तो उसके ऊपर जाना पड़ेगा। हालेलुया। पर जैसे तू स्मरण करता है, उसने कहा मैं बिल्कुल वैसे ही स्मरण करूंगा। अब्राहम के वंश, याकूब की संतान, तुम चुने हुए लोग हो। वो अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता है। ये वही वचन है जो पीढ़ियों से पीढ़ियों के लिए ठहराया गया है। He expect कि आप उसके फेस को देखना चाहिए। उसने कहा यहाँ तो आप नॉर्मल जी सकते हो। फिर नॉर्मल लोग तो बोलते हैं कि प्रॉब्लम भी आएंगी, ट्रबल भी आएंगी, बीमारियां भी आएंगी, सब कुछ आएगा क्योंकि लाइफ है। पर अगर आपको चेहरा देखना है तो फिर आपको एक रैंक ऊपर जाना पड़ेगा। फिर आपको प्रार्थना में बढ़ना पड़ेगा, आराधना में बढ़ना पड़ेगा, वचन में बढ़ना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। Whenever you devote yourself, जब आप डिवोट करेंगे, जब आप अपने आप को दे देंगे परमेश्वर में, तब उसने कहा जब इस लेवल के ऊपर तुम आ जाओगे, जैसे तुम स्मरण करोगे बिल्कुल वैसे। हालेलुया। किसी की प्रार्थना आपको छुड़ा नहीं सकती अगर आप खुद छूटना नहीं चाहते। हालेलुया। मार्क माय वर्ड्स, इस बात को याद रखना, nobody can deliver you if you don't want to deliver yourself। अगर आप छूटना नहीं चाहते, आपको कोई छुड़ा नहीं सकता। अगर आप छूटना चाहते हैं, आप प्रार्थना के साथ आएंगे, आप मन में याद करेंगे, रिमेंबर करेंगे, स्मरण करेंगे, परमेश्वर पहले हुआ आज भी होगा। Then today will be your day of deliverance। This is the word of God। It's not me। This is the word of God। He can change anything। Anything He can change।
वो ये चाहता है कि तुम कैसे स्मरण करते हो। उसने कहा तुम याद करो कि क्या तुम चुने हुए वंश हो, क्या तुम राज पदाधिकारी लोग हो, क्या तुम अब्राहम इसहाक याकूब के वंश के हो। अगर तुम ऐसे हो तो उसने कहा अपने मिरेकल को स्मरण करो, पहले अपने उस मिरेकल को याद करो जो पहले मैंने तुम्हारे साथ किया। क्या वो पॉसिबल था अगर मैं ना करता? उसने कहा स्मरण करो। कितना स्मरण है हमें अपना पास्ट मिरेकल, कितना स्मरण है हमें वर्ड ऑफ गॉड, वचन को हम कितना रिमेंबर करते हैं, कितनी बार वर्ड ऑफ गॉड हमारे मुंह से निकलता है। जब हम किसी भी सिचुएशन में हैं, क्या हम वर्ड ऑफ गॉड को सामने रख के प्रार्थना करते हैं? उसने कहा जैसा तुम मेरे बारे में सोचते हो मैं बिल्कुल वैसा हूं। उसने कहा जैसे तुम याद करते हो मैं वैसे ही याद करूंगा। हालेलुया। जो आपको दिया गया है वो इसलिए दिया गया कि आप विधियों को, लॉ को पूरा करें। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 5 अध्याय 17 आयत को अगर पढ़ेंगे, मैथ्यू 5:17 अगर पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु मैं पूरा करने आया हूं। हालेलुया। जीसस नेवर सेड आई एम गोइंग टू बी फिनिश द लॉ, आई एम गोना रिड ऑफ द लॉ। उसने नहीं कहा, उसने कहा आई एम हियर टू फुलफिल द लॉ। जब उसने बपतिस्मा लिया, उसने किससे बपतिस्मा लिया? यूहन्ना बपतिस्मा दाता से। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोलता है होना तो ये चाहिए कि तू मुझे बपतिस्मा दे। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, व्यवस्था को ऐसे ही पूरा होने दे। हालेलुया। वो बोल सकता था आई एम द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, मैं बपतिस्मा ले लूंगा, मुझे पता था, वो बोल सकता था। पर उसने कहा मुझे स्मरण है कि लॉ क्या कहता है, मैं लॉ को ऐसे ही स्मरण करूंगा जैसे मैं चाहता हूं परमेश्वर मेरे लिए स्मरण करे। जैसे ही उसने बपतिस्मा लिया, बाइबल कहती है आसमान खुल गया और आवाज आई ही इज माय बिलवड सन, मैं इससे खुश हूं। क्या परमेश्वर पहले खुश नहीं था? वो खुश था। पर जब आप व्यवस्था को पूरा करते हैं, जब आप उसके लॉ को पूरा करते हैं, जब आप आज्ञाओं को पूरा करते हैं, परमेश्वर उसको वैसे ही याद करता है। हालेलुया। He is able to make anything for you, anything. Nothing is impossible for him. वो कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है। पर बाइबल चाहती है कि आप क्या चाहते हैं। उसने कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। आप इमेजिन करो एक अंधा व्यक्ति जो देख नहीं सकता और यीशु मसीह के पीछे भाग रहा है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह फिर भी उससे पूछ रहे बता मैं तेरे लिए क्या करूं। क्या आपको ये ऑकवर्ड नहीं लगता? एक अंधा व्यक्ति क्या चाहेगा? क्या वो भीख मांगने के लिए यीशु मसीह के पीछे था? नहीं, उसको पता था ये मुझे हील कर सकता। उसने कहा हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसने कहा व्हाट डू यू वांट? उसने कहा मुझे आंखें चाहिए, मैं देखना चाहता हूं। उसने कहा ओके, इट्स डन फॉर यू, यू कैन सी। और वो देखने लगा। हालेलुया। वो अकेला अंधा नहीं था। He was not only a lone blind person over there. I'm sure about that. But only that person, he himself, come on front and said, दाऊद की संतान, son of David, have mercy on me. Hallelujah. यीशु मसीह ने नहीं कहा जितने अंधे हैं देखने लगो। No. क्या यीशु मसीह ने कहा जितने अंधे हैं देखने लगो? No. He said, what do you want? He said, I want to see. He said, okay, you can see now. And everything changed. For who? Only the person come forward and remember how he did in past. क्योंकि उसने और लोगों को देखा होगा, उसने देखा होगा यीशु मसीह कैसे लोगों को चंगा करते हैं। यीशु मसीह ने कहा जैसे तुम ज़कार करोगे, जैसे तुम याद करोगे, स्मरण करोगे, वैसे ही मैं भी स्मरण करूंगा। हालेलुया। टापू ने क्या कहा? उसने कहा जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे
याद करना, स्मरण करना। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने बोला ठीक है मैं करूंगा याद। कितने डाकू थे? कौन गया उसके साथ? ओनली वन, जिसने कहा, जिसने अपने मुंह को खोल के अंगीकार किया, कन्फेस किया। उसने कहा परमेश्वर मुझे याद करना। उसने कहा जैसी तेरी अग्रेसिवनेस है मैं वैसे ही याद करूंगा। उसने कहा आज रात को मेरे साथ स्वर्गलोक में, कल नहीं, अगले महीने नहीं, बाद में देखूंगा नहीं, नो। उसने कहा आज, अभी, राइट नाउ। ही कैन चेंज एनीथिंग फॉर यू राइट नाउ। उसने पास्ट में किया है, हालेलुया। आप ही की लाइफ में किया, यू नो दैट। यीशु ने कहा जैसा तुम मेरे बारे में सोचते हो मैं बिल्कुल वैसा हूं। आपकी लाइफ में नहीं किया, डोंट वरी, बाइबल को उठाओ। बाइबल में आपकी सिचुएशन लिखी है, आपको पता है आपकी सिचुएशन बाइबल में लिखी है। आप बीमार हैं, क्या यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया? बाइबल में लिखा है, यस, यीशु मसीह ने किया। क्या आपसे कोई पाप हो गया? बाइबल में लिखा है लोगों से पाप हो गया। यीशु मसीह ने कहा अपने गुनाहों को मान दो, छोड़ दो, तुम्हारे गुनाह माफ किए जाएंगे। हालेलुया। आपकी सिचुएशन क्या है आपको पता है, वो बाइबल में लिखी है। जब यहोशू को, जब 12 गोत्रों के एक जन को जब भेजा गया, कहां पे? कनान में। क्या करने जा रहे थे वो? क्यों कनान में? वो क्या कनान वालों उनको वेलकम करने के लिए आए थे वहां पे? जब वो गए कनान में, कैसे वो गए कनान में? उनकी कोई अथॉरिटी नहीं थी, कुछ नहीं था उनके पास, कोई स्टेटस नहीं था। वो कनान में गए, पर जब जाके केलब और यहोशू आए और उन्होंने कहा कि हम इस देश को ले लेंगे, हम जीत जाएंगे। जब वो 2 जन इस फेथ के साथ आए, परमेश्वर ने वो देश उनको दे दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, इकट्ठे होंगे, प्रार्थना करेंगे, स्मरण करेंगे, मुझे ज़कार करेंगे, जैसे तुम करोगे वैसे तुम्हारे लिए हो जाएगा। 12 गोत्र, 12 ट्राइब में से एक जन वहां पे गया। कितने लोग एंटर हो पाए? 2 लोग। कौन? केलब और यहोशू। क्यों? क्योंकि उन्होंने याद किया कि ये वही परमेश्वर है जिसने पहले हमारे लिए आसमान खोल दिया, जिसने हमें स्वर्ग की रोटी खिलाई। हालेलुया। बाइबल कहती है जैसे तुम याद करोगे तुम्हारे लिए वैसे ही याद किया जाएगा। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु भोज लेने के बाद अपने फेथ को उस जीवित परमेश्वर को दिखाएंगे। जब आप अपने हिस्से को करेंगे, याद करेंगे उसके कामों को, वो अपने हिस्से को करेगा। हम प्रभु भोज में जाएंगे। जिन्होंने पानी में डुबकी का बपतिस्मा लिया है,